गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टर्न तक हम न्यूमेरिकल 1 कर चुके थे ना, वेंट ऑफ फैक्टर के आज लास्ट टर्न है और ये हमारा पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट 2 वेंट ऑफ फैक्टर का, है ना, न्यूमेरिकल पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन थोड़े से बेहतर है पहले वाले के कंपैरिजन में। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन जी 2017। क्वेश्चन है freezing point of benzene decrease by, बहुत अच्छे से लिखना क्वेश्चन, freezing point of benzene is decreased by 0.45 degree centigrade. 2 gram of acetic acid जिसका मोलर मास कितना होता है सभी बच्चों को मालूम है, 60 ग्राम पर मोल, is added to 20 gram benzene. If acetic acid form dimer, in benzene, calculate percentage of association. Kf value for benzene is 5.12 केल्विन kg पर। क्वेश्चन पहले नोट करेंगे फिर करेंगे। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं 2 ग्राम एसिटिक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में मिला दूं और अगर एसिटिक एसिड डायमर बनाता है बेंजीन में, तो बताइए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन एंड केएफ फॉर बेंजीन इज, है ना। चलिए मैं पहले सॉल्यूशन करते हैं, बड़े प्यार से करेंगे क्वेश्चन और सॉल्यूशन। देखो मैं सबसे पहले चीज बताता क्या, इसमें आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, बीटा निकालना है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। पहला काम तो ये समझ में आ गया। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था डेल्टा टीएफ चाहे डिग्री सेंट, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतना ही केल्विन में होगा, तो आप इसे 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं या 0.45 केल्विन भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, आप सभी को मालूम है। फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है, जितना कम होता है उसी को डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा ये बताओ सॉल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड, उसका वेट कितना दे रखा है 2 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है W है, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 20 ग्राम। अच्छा डायमर का क्या मतलब होता है, डायमर का मेरे प्यारे बच्चों याद करो, डायमर का क्या मतलब होता है। डायमर का मतलब होता है जब 2 मिलकर 1 बना लें, सही है, तो फिर 2 मिलकर 1 बनाया तो 1 मिलकर कितना बनाएगा हाफ, इसी को किसकी वैल्यू बोलते हैं 1/n। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो डायमर के केस में हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर एसोसिएट, इन डायमर में एसोसिएट करते हैं कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं 2, तो n की वैल्यू 2 कर दो, और अगर n की वैल्यू 2 कर दोगे तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए। 2 कंबाइन होकर 1 बनाते हैं तो 1 कंबाइन होकर जितना बनाता है उसी को कहते हैं 1/n, या फिर आप ऊपर भी कर सकते हो। तो डेल्टा टीएफ हो गया, डब्ल्यूबी हो गया, एमबी हो गया, डब्ल्यूए हो गया, केएफ भी दे रखा है, केएफ दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल फॉर बेंजीन, है ना, ये दे रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करूं, इतना पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। यहाँ लिख दो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पहले आई निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पहले आई निकालेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू
आई के एफ इंटू, इस फॉर्मूले की मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? आई कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पहले ही मालूम है एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू कम आएगी 1 से, आई की वैल्यू कम आएगी 1 से, एसोसिएशन का केस है। बोलो जल्दी, इतना नोट करो, इतना नोट करो, रफ कर दो इतना, बोलो। अच्छा, अब एक चीज समझो बहुत अच्छे से, एक चीज बहुत अच्छे से समझो। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी थी? 0.45। फॉर्मूला लगा रहा हूं, आई के एफ की वैल्यू कितनी थी? 5.12। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी कितना था? 2 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलर मास, वेट सॉल्वेंट का ग्राम में, इसलिए ऊपर 1000 आएगा 20। फॉर्मूला लगा दिया। इससे आप आई कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करते हुए ना, आई की वैल्यू आएगी 0.527। आई कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आई क्या होता है एसोसिएशन के केस में? एसोसिएशन के केस में आई इन द टर्म्स ऑफ बीटा कितना होता है जरा बताओ? 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.527 है ना, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, आप पहले फॉर्मूला लिख लिया, मैं डायरेक्ट करूंगा। फॉर्मूला लिख लिया आपने? अब फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बीटा का, जरा बताओ? बीटा का फॉर्मूला होता है i - 1 अपॉन 1 अपॉन n - 1। दिख रहा है? i - 1 अपॉन 1 अपॉन n - i कितना है? 0.527 - 1। डायमर के केस में 1 अपॉन n कितना होता है? 1 अपॉन 2 - 1। ये कितना आएगा? मेरे हिसाब से आएगा 0.473 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.946। मेरे हिसाब से बीटा की वैल्यू 0.946 आएगा। और मुझे बीटा किस में चाहिए? परसेंटेज में। बीटा परसेंटेज में चाहिए तो आंसर आ गया 94.6% डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन 94.6% होगा। समझो? अरे कुछ नहीं किया है मैंने, देखो आप लोग ऐसे ऐसे घबराते हो, ऐसे चेहरे बनाते हो कि क्या क्या पढ़ा दिया, रॉकेट साइंस है ना, ऐसा लगता है। कुछ नहीं पढ़ाया। देखो मैंने यहाँ से बीटा के आई कैलकुलेट किया, यहाँ से आई कैलकुलेट किया, बीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला। आपको मालूम है डायमर के केस में 1/n की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। उठा के पुट किया फॉर्मूला, ये वैल्यू आपकी परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर 94.6 हो गया। क्वेश्चन हो गया। आगे चलो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 डालो। क्वेश्चन नंबर 2 रफ कर दो। आई निकालो, फॉर्मूला में पुट करो, बीटा निकालो। अच्छे क्वेश्चन है इसके टर्न में, ये सब करने हैं आपको। चलो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था वो सीबीएसई में 2019 में आया था। और वो क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर solution of 0.1 molar Na2SO4 is dissolved to the extent of 95%. What would be its osmotic
pressure, what would be its osmotic pressure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा। 1 लीटर सॉल्यूशन है Na2SO4 का। अच्छा ये एक्सटेंट कितना दे रखा है, मतलब इतना परसेंट ये डिसोशिएट होता है सॉल्यूशन में। Na2SO4 कितना परसेंट डिसोशिएट होता है? 95%। तो सॉल्यूशन करें। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। पाई बराबर होगा ICRT, यही फॉर्मूला होगा। डिसोसिएशन में आई कैसे निकालते हैं? डिसोसिएशन में आई निकालते हैं 1 + n-1 × अल्फा, है ना। Na2SO4 में n कितना होगा जरा बताओ। Na2SO4 में n कितना होगा? 2Na + SO4 - 2। बताओ n कितना है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रहा है ये सॉल्यूशन में डालने पे? 3। तो I कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 + 2 अल्फा, है ना। 1 + 2 अल्फा इसमें पुट कर दिया 3 - 1। 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलो? 0.95। परसेंटेज में नहीं रखते, परसेंटेज में 95 है तो कितनी वैल्यू है? 0.95। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी शायद 2.9। I की वैल्यू 2.9 निकल के आ गई। तो पाई बराबर I कितना आ गया? 2.9। C की वैल्यू दे रखी है कंसंट्रेशन की 0.1। R की वैल्यू आपको मालूम है 0.0821, 0.0821 दे रखा है। टेम्परेचर 300 केल्विन। अरे भैया यही लिख दूं, मैंने जल्दी कर दिया। क्वेश्चन है ना, तुम लोगों को जल्दी पसंद ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे पसंद है, ऐसे तो बहुत टाइम लगता है ऐसे करने में। 0.1 मोलर, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 27 + 273 is 300 केल्विन। R की वैल्यू इज 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, जो कि नियरली इक्वल होती है 1/12 के। ठीक है, आई दे रखा है, फॉर्मूले में पुट करो। पाई इज इक्वल्स टू ICRT। आई कितना दे रख दिया? 2.9। सी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300। आंसर शायद 71.3 ATM आ रहा है। 71.3 ATM आ रहा है। कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, बोलो, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड। किसका मॉलिक्यूल? बेंजोइक एसिड, जिसका मोलर मास कितना है? 122 ग्राम पर मोल है जिसका मोलर मास। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं ना बेंजोइक एसिड का? C6H5COOH इज डाइमराइज इन बेंजीन, मतलब ये डाइमर बनाता है बेंजीन में। इज डाइमराइज इन बेंजीन, बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है। तो W ग्राम ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, W ग्राम है उस एसिड का वेट, इज डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम बेंजीन, dissolved in 30 gram benzene, show a depression in freezing point equal to
2 Kelvin. Degree of association beta is 80%. Degree of association is 80%. Kf की वैल्यू दे रखी है 5 केल्विन kg पर मोल फॉर बेंजीन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, चलिए सॉल्यूशन करते हैं आप लोगों के लिए। बेटा मुझे तो डायरेक्ट करने की आदत है, बट आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? WB निकालना है मुझे, वेट सॉल्यूट का, एसिड का वेट निकालना है। मोलर मास दे रखा है एसिड का 122 ग्राम पर मोल। मैं सब लिख लेता हूँ। डेल्टा TF दे रखा है, डिप्रेशन 2 केल्विन। KF दे रखा है बेंजीन का 5 केल्विन kg पर मोल है ना। WB दे रखा है, MB दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है। WAB दे रखा है, वेट दे रखा है 30 ग्राम सॉल्वेंट का। बीटा भी दे रखा है, परसेंटेज से हटाओ 0.8। किसका केस है? डाइमर का केस है, अभी सिखाया था। डाइमर के केस में 1/n की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। n का मतलब है कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए? 2। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए? 2। चलिए पुट करते हैं, फॉर्मूला I निकाल लेते हैं। 1 + 1/2 - 1 × 0.8। ये आ गया I = 1 + -1/2 × 0.8। ये आ गया 0.6। I की वैल्यू आ गई 0.6। चेक कर, I की वैल्यू 0.6 आ गई। डेल्टा TF कितना दे रखा है? फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा TF I की वैल्यू, फॉर्मूला समझ गया ना कौन सा वाला? अरे फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला, डेल्टा TF = I × KF × M। डेल्टा TF कितना है? 2। I की वैल्यू 0.6, KF की वैल्यू 5, WB / 122 × 1000 / 30। चलो सॉल्व करते हैं। 3 10 0 2.44 ग्राम आ गया WB। क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये कुछ नहीं है तो जानबूझ के मैंने बड़ा कर रखा है। गिवन फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला लगाया। ये क्वेश्चन कर लो आप, CBSE का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। कर लिया? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बेंजोइक एसिड का वेट निकालना था, कितना ग्राम बेंजोइक एसिड मिलाऊं, सही है, कितना ग्राम बेंजोइक एसिड मिलाऊं? 30 ग्राम बेंजीन में, ताकि डिप्रेशन 2 केल्विन का आ जाए जब वो 80% एसोसिएट होता है बेंजीन के अंदर। कर लिया? चलिए अब इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन का जो NCERT के एग्जाम्पल्स में दे रखा है। ठीक है, बोलो करो। NCERT में दे रखा है, CBSE बोर्ड में आ चुका है 3 टाइम्स। क्वेश्चन है 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। सारे बच्चे जानते हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब FCH2COOH। मोलर मास जानते हैं इसका कितना होता है? 78 ग्राम पर मोल। is dissolved in 500 ग्राम of water।
is dissolved in 500 ग्राम वाटर, है ना। The depression in freezing point of water observed 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डिप्रेशन कितना आता है फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। चलो ठीक है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब आई है ना, ठीक है, एंड के ए, ये क्या होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का, ठीक है। केएफ कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर। चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले कुछ काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग नोट करो फिर सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग नोट करो फिर सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन तो लिखो, पहले क्वेश्चन तो लिखो। अच्छा, फ्लोरोएसिटिक एसिड को अगर हम पानी में डालें तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, पानी में डालें तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, फ्लोरोएसिटेट आयन देगा, साथ में H+ देगा। अच्छा, अगर मैं इसके लिए I निकालूं तो I कितना होगा इसके लिए 1 + अल्फा। कैसे, कितने पार्टिकल दे रहा है पानी में जाने के बाद? फॉर्मूला ये होता है ना I = 1 + n - 1 अल्फा। कितने पार्टिकल दे रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद? 2 पार्टिकल दे रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद। सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 पार्टिकल दे रहा है, तो n की वैल्यू 2 रख दो, 1 + 2 - 1 अल्फा। तो I बराबर आ गया 1 + अल्फा, अल्फा बराबर आ जाएगा I - 1। एक तरीका तो ऐसे है, ऐसे भी निकाला गया है एक बार एनसीईआरटी में ना, ये जो मेरे ज्यादातर बच्चे निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। अरे भाई नंबर ऑफ पार्टिकल देख लो, सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने दे रहे हैं, n की जगह रख दो उसमें। एक और तरीका है, एक और तरीका है, जरा समझो एक और तरीका क्या है। इसका जो 1 मोल है, इसका 1 मोल, इसका 1 देता है, इसका 1 देता है, ये रिलेशन है ना। अगर आप इसका 1 मोल खर्च करोगे तो इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 1 मोल मिलेगा। शुरुआत में मान लो इनिशियल शुरुआत में इसका 1 मोल था तो ये 0 0 होंगे। एट इक्विलिब्रियम, बताओ एट इक्विलिब्रियम ये अल्फा डिसोशिएट हो गया तो ये होगा 1 - अल्फा। अल्फा डिसोशिएट होगा तो 1 में से कितना खर्च हो गया अल्फा। तो अगर ये अल्फा खर्च होगा तो ये कितना बनेंगे अल्फा अल्फा। तो मुझे ये बताओ आई का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया I = 1 + अल्फा। ऐसा एनसीईआरटी ने कर रखा, बट मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते, मेरे बच्चे डायरेक्ट उसी तरीके से कर लेते हैं। I का फॉर्मूला निकाल लिया 1 + अल्फा, चलो ठीक है। तो आपने I का निकाल लिया फॉर्मूला, बस इतने के लिए इक्वेशन की आवश्यकता थी, इतने के लिए इक्वेशन की आवश्यकता थी। अच्छा, मोलैलिटी निकाल लें। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चों को मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है, जल्दी बोल दो, WB/MB × 1000/WA इन ग्राम है। WB कितना है 19.5, मोलर मास कितना है 78,000 अपॉन कितने ग्राम वाटर में 500, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2, तो मोलैलिटी आ गई 0.5 मोलर। अच्छा यहीं पर लिख दो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 1 केल्विन। अरे भाई जब डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस निकालोगे डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में बराबर आएगा। अब डेल्टा TF = I × KF × M। डेल्टा TF इज 1, I कितना निकाला, I निकाल रहे हैं, KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 0.5,
तो यहां से i की वैल्यू आ गई 1.0753। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप ये मत कहना याद कर रखा है ना, ये आ गया ना। अभी आपने क्या निकाला था, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1, i कितना आया 1.0753 माइनस 1.0753, अल्फा आ गया। अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा Ka बराबर क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। C क्या है, कंसंट्रेशन। C क्या है, कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है बताओ, इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो कितनी है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है, तो K बराबर आ गया 0.5 मोलर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.0753 का होल स्क्वायर। KB2 वाले बच्चे तो ये 100% कर लें, KB2 वाले बच्चे तो ये 100% क्वेश्चन करके जाएं, प्री बोर्ड में जरूर आता है ये। K बराबर, K जानते नहीं है जो बच्चे वो लिख लें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है एसिड का। Ka जो होता है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है एसिड का। Ka जो होता है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है एसिड का, जल्दी करो। Ka जो होता है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है एसिड का। चलो एक और क्वेश्चन करके बताते हैं, एक और, पहले इतना नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पलर में, ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में सॉल्यूशन दे रखा है। पहले आई निकाला, आई की मदद से अल्फा निकाला और अल्फा की मदद से आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाला, क्यों ना। पहले आई निकाला, आई की मदद से अल्फा निकाला, अल्फा की मदद से के निकाला, क्यों। अरे तुम्हारी नॉलेज के आगे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, मैं करने को दे रहा हूं, 0.2 मोलर HX is 20% ionized. Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, करो। आया हुआ क्वेश्चन है जी में, नोट करो प्यारे बच्चों, करो। चलो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत देर आप लोगों ने लगा दी। सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है 0.2 मोलर, अल्फा दे रखा है 0.2, Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल, है ना। एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्यूशन का, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। डेल्टा TF बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस डेल्टा TF। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का डेल्टा TF डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन केस ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब मैं निकाल लेता हूं, अच्छा HX को आयोनाइज करो, H प्लस X माइनस, तो बताओ कितने पार्टिकल्स दे रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद, 2। तो I का फॉर्मूला निकालो इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, 1 प्लस 2 माइनस 1 इनटू अल्फा। मैंने बताया था जितने पार्टिकल देता है उससे एक कम होता है अल्फा के साथ, तो 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ 0.2, I की वैल्यू आ गई 1.2, I की वैल्यू आ गई 1.2। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF I की वैल्यू 1.2, KF की वैल्यू 1.86,
मोलैलिटी की वैल्यू 0.2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीएफ आ गया। अब बताओ टीएफ कितना होगा, बहुत आसान, -0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों हमारी जर्नी का पहला पड़ाव सॉल्यूशन चैप्टर इज ओवर। बच्चों हमारी जर्नी का पहला पड़ाव सॉल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। अब हम लोग करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही बच्चों, ओके, थैंक यू।